Hello student, myself Rajneesh and today I discuss a 5 question based on Laplace transform. ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी ई दी पावर -5t। इस तरीके का जब क्वेश्चन पूछता है ना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई दी पावर -80, तो हम लोग जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ फॉर्मूले को याद करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ई दी पावर 80 का लाप्लास क्या होता है। ई दी पावर 80 का लाप्लास होता है 1/s प्लस ई दी पावर s माइनस ए होता है। ये हमारे पास लाप्लास होता है कि ई दी पावर 80 का लाप्लास। ई दी पावर जब भी हमारे पास ये अगर यहाँ पे साइन ना, ये साइन अगर नेगेटिव है तो ये साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये साइन पॉजिटिव आएगा और ये साइन अगर पॉजिटिव है तो ये साइन हमारे पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अपने पास दे रखा रखा था टी ई दी पावर -5t। टी ई दी पावर -5t मतलब, तो इसका अगर लाप्लास निकालते ई दी पावर -5t का सिर्फ लाप्लास निकालते तो हमारे पास क्या होता, ई दी पावर वन एस प्लस 5 हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो लाप्लास निकलता वो एस प्लस फाइव निकलता। सिर्फ इसका हम लाप्लास निकालते तो, लेकिन टी है, टी मल्टीपल जब भी होगा तो हम क्या करते हैं ना, जो डिनोमिनेटर का होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, डेट इज़ तो इसका स्क्वायर करते हैं तो डेट टी मल्टीपल होता है टी ई दी पावर -5t का लाप्लास जो होगा ओवरऑल ये होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 1s+5 का होल स्क्वायर। ये होगा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ना हमारे पास क्या बोला है कि सॉल्व वाई टी निकालना है इसमें से, मतलब वाई टी फाइंड आउट करना है, आउटपुट निकालना है। वैसे ऑल द इनिशियल कंडीशन है जीरो, मतलब क्या है कि ऑल इनिशियल कंडीशन जीरो है, सारे इनिशियल कंडीशन जीरो है। देखो अगर कोई सिस्टम है ना, तो सिस्टम में हम कभी भी कोई सिस्टम होता है तो ये अगर सपोज करो ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम का इनपुट जो हम लेते हैं एज ए इन अ कंट्रोल सिस्टम, हम लोग जो नोटेशन लेते हैं तो यू टी को हम लोग बोलते हैं कि इनपुट है, यू टी एज अ इनपुट काम करता है, और वाई टी हम लोग बोलते हैं कि वाई टी जो है हमारा वह आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग नोटेशन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वाई टी जो है ये आउटपुट हो गया। ठीक है, तो यू टी हमारा इनपुट हो गया, वाई टी हमारा, तो ये एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दे रखा है और इसमें ना इसका ना, तो हम इसको ना सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ना हम लोग लाप्लास में ले जाते हैं। लाप्लास में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन डबल डेरिवेटिव है यहाँ पे, तो हम एस स्क्वायर लेते हैं और वाई टी को ना जो ये जो अगर ये यू टी हो गया तो इसका यू टी का यू एस हो जाएगा। मतलब ये जो सिंपल अगर इसका लोगे तो ये क्या है, टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन के लिए, तो वाई टी का वाई टी इज इक्वल वाई एस, और ये तो हमारे पास क्या हो गया वाई टी वाई एस, तो ये फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो एस स्क्वायर डबल डेरिवेटिव है, इसलिए हम क्या करते हैं इस फ्रिक्वेंसी डोमेन का ना जो एस डोमेन का ना, अगर हम टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशन एस स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे हम 12 और सिंगल डेरिवेटिव है तो ये एस लेते हैं, और ये वाई एस हो गया, वाई टी इज इक्वल टू वाई एस, जो हम कंसीडर किया कि वाई टी जो है ना, इसका अगर फ्रिक्वेंसी डोमेन लिखेंगे तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में तो ये वाई एस हो जाएगा। ठीक है, और 32, और ये वाई टी इज़ वाई एस एंड 32, और यू टी जो होता है 1/s। अगर यू टी का अगर तुम यू टी देखोगे, यू टी को अगर फ्रिक्वेंसी डोमेन में ले जाओगे तो यू टी इज इक्वल टू क्या होता है, इनपुट इज स्टेप इनपुट इज़ 1/s। अगर स्टेप इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखोगे तो 1/s आता है। वही हम अगर हम देखते हैं कि इम्पल्स का ये क्या होता है 1 होता है। उसी तरीके से अगर इनपुट देख लेते हैं, अलग अलग इनपुट देखते हैं, तो ये हमारे पास स्टेप इनपुट का 1/s होता है। जैसे कि फिर हमारे पास रैम्प इनपुट आ गया तो 1/s स्क्वायर हो जाएगा, पैराबोलिक के लिए 1/s क्यूब होता है। तो ये चीज़ है सेम, हम तो इसीलिए इसको ना 32/1 इंटू 1/s करते तो 32/s होता। इस तरीके से मेरा अरेंजमेंट हो गया। अब हम वाई को कॉमन ले लेते हैं और इसको सेपरेट करते हैं, तो एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 32 इक्वल टू 32/s हो गया। ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। अब इस तरह से हम वाई को ये सारे टर्म्स को क्या किए, डिनोमिनेटर में शिफ्ट किए। जैसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो मेरे पास इस तरीके का एक इक्वेशन ड्राइव निकल के आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में था डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, देन आफ्टर हम इसका ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ना, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ब्रेक करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस तरीके का मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे 12 है ना,
तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने टू सिंपल इक्वेशन जिस तरह से हम लोग बचपन में सॉल्व करते थे, एस स्क्वायर प्लस 12s प्लस 32। तो ये 12s है, 12s को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है कि ना एस स्क्वायर प्लस 32, इसको ना 32 एस स्क्वायर होता है, इसको ब्रेक करते हैं तो इसमें 4s प्लस 8s हो गया है, क्योंकि मल्टीपल होने के बाद क्या होना चाहिए 32 एस स्क्वायर आना चाहिए, और जो प्लस माइनस करने के बाद ये 12 इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास s+4 और s+8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से ना ये मेरे पास y आ गया इन द लाप्लास डोमेन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देन हम इसको ना क्या कर सकते हैं, अब y निकाल लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम डोमेन में हमारे पास जो आंसर निकालना था ये इसी में y निकालना था। देखो तो इसमें से हम y निकालना चालू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू हम करते हैं। तो k बाई k, देखो इसमें जैसे सेपरेट किया k1 बाई s, k2 बाई s+4, ये नीचे वाला एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, और k3 बाई s+8, इस तरीके से हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब k1 का वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे, अब k1 का वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, k1 का वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 32 डिवाइडेड बाई s+4 ब्रैकेट और s+8, ठीक है, s+4 और s+8 लिखोगे, ठीक है। ये अपने पास s+4 s+8 और वेयर s इज इक्वल टू 0, क्यों s इज इक्वल टू 0, क्योंकि s इज इक्वल टू 0 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ना s इज इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे है ना 32 बाई s, तो इसका अगर हम s का होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, सिंपल s इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा इसका, अगर ये जो है अगर हम प्लॉटिंग करते हैं तो ये अगर हम प्लॉटिंग करते हैं तो क्या होगा, ये जो पोल होगा ना ये जीरोज, ये जो पोल होगा ना वो जीरो पे लाई कर रहा है, इसका जो पोल हो रहा है वो जीरो पे लाई कर रहा है, ये एस इजिकल टू -4 होगा, ये एस इजिकल टू -4 पे लाई करेगा, ये एस इजिकल टू -8 पे लाइज करेगा। तो हम इस तरीके से ना क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका ना वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे -4 होगा, इसका वैल्यू -8 होगा। तो तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। तो सबसे पहले कंडीशन के लिए k1 जो फाइंड आउट करेंगे हम, तो 32 s+4 s+8, एस इजिकल टू 0 पुट करोगे तो 0 यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 4 × 8 32, 32 बाई 32, k1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। k2 का वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो k2 का वैल्यू देखो k1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, k2 का वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो सेम हम k2 का वैल्यू यूज़ करने के लिए यहाँ से k2 निकालेंगे, तो 32 बाई, तो यहाँ पे हम आप क्या करेंगे s इजिकल टू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि हम इस टर्म को लेंगे, क्योंकि s इजिकल टू -4 लेंगे, s इजिकल टू -4 आ जाएगा यहाँ पे ऐसे ये वाला ये चला जाएगा, ये जो टर्म लेंगे जैसे कि अगर 1 मिनट, अगर हम s इजिकल s-4, तो ये वाला टर्म तो चला गया, ये तो टर्म चला गया, हाँ ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, अब बच गया क्या 32 बाई s+8, इतना टर्म बच गया, और वैन s इजिकल टू -4, s इजिकल टू -4, ये हमारे पास s इजिकल टू -4 हो गया। अब हम सेकेंड टर्म्स निकाल लेंगे, तो k2 का वैल्यू जब निकालोगे तो s इजिकल टू -4 पुट करोगे तो -4 + 8, तो +4 हो जाएगा, -4 + 8 दैट इज +4 हो जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारे पास -4 इंटू +4 मतलब 16 -16 4 मल्टीपल ऑफ +4 दैट इज -16 32 डिवाइड बाई -16, तो इट इज़ डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वैल्यू k2 का वैल्यू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, देखो तो k2 का वैल्यू -2 आ जाएगा, और k3 का वैल्यू सेम एज इट इज़ कैलकुलेट करोगे, जब k3 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, k3 का वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो ये तुम्हारे पास टर्म जो है सो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू -8 आ जाएगा यहाँ पे, इसका वैल्यू -8 यूज़ करोगे, और देन आफ्टर यूज़ करोगे 32 s+4 ये टर्म लिखोगे, और जब k3 का वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट होगा -8 +4, -8 का वैल्यू -8 +4 मतलब +4 -4 माइनस इधर -8, तो -4 × -8 दैट इज़ +32 डिवाइडेड बाई 32, कि क्या है k3 का वैल्यू 1 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/s माइनस ये -2 s+4 1/8, हम जानते हैं 1/s का लाप्लास क्या होता है, सिंपल 1/s का अगर हम मतलब 1/s का अगर टाइम डोमेन में जाओगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम में, तो 1 होता है, 1 का लाप्लास जो होता है 1/s होता है, वही बता रहे थे। तो ये ut जो होता है ना ut या 1 दैट इज़ ये तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे पास 1 आ जाएगा, 1/s का जो टाइम डोमेन होता है वो 1 होता है, तो ये 1 हो गया,
ये इधर हो जाएगा 2s+4। 2 अभी हम ऊपर बताएंगे e⁻at का जो at का लाप्लास जो होता है 1 माइनस s-1 s+, जैसे ही अगर माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस होता है, और प्लस साइन होता है यहाँ पे माइनस साइन होता है, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 माइनस 2 e⁻, हम सिर्फ 2 तो 2 हो गया 1s+, अगर 1/s+4 है तो e⁻⁻40 1, ये देखो 1 e⁻, तो e⁻ सिंपल -80 दैट इज ut, और देन हम ut, ठीक है। तो ये मेरे पास ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग क्या कर रहे थे, उसका ना y निकाल रहे थे फॉर द ऑल द इनिशियल कंडीशन 0, ठीक है। अब हम देखते हैं ना तीसरा क्वेश्चन कि लाप्लास डोमेन ऑफ cos 70 का जब भी हम एक फार्मूला होता है cos का, ये cos का जो फार्मूला होता है cos ओमेगा t या cos at, कुछ भी बोलो कुछ भी, तो cos अगर at या ओमेगा t, तो इसका होता है cos का जब भी आता है तो s+s/s² प्लस ओमेगा स्क्वायर, s² प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो, या ओमेगा कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, ये ओमेगा कांस्टेंट हो सकता है, ओमेगा का कोई भी वैल्यू हो सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, तो सिंपल। तो ये देखो ये सेम एट इज 70, तो एस क्या हो गया, एस तो एस होगा, s² ओमेगा मतलब 7 का स्क्वायर दैट इज़ 49, तो ये तुम्हारे पास s² देखो ऊपर में s² प्लस 49, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये cos ओमेगा t का वैल्यू निकल जाएगा। लास्ट फोर्थ क्वेश्चन कि हमारे पास एक लाप्लास इन्वर्स निकालना है इस क्वेश्चन का, सेम एज इट इज़ जो हम लोग अभी किए थे ना ऊपर में क्वेश्चन नंबर, जो ये क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग लाप्लास निकाल लेंगे। सिंपल सिंप्लीफाई सेम तरीके से निकलेगा कि हम लोग k s/s k2y s+3 k3 s+3 इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। और k1 k1 का वैल्यू जैसे कैलकुलेट करेंगे तो k1 का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे, इसका वैल्यू 0 डालेंगे यहाँ पे, इसका वैल्यू जब 0 डालोगे, इसका वैल्यू जब 0 डालोगे तो k का वैल्यू क्या निकल जाएगा, k1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 पुट करो, 0 तो 10 और डिवाइडेड बाई प्लस 2 × 3 दैट इज़ 6, तो 10 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज़, इसको लिख सकते हैं 5/3, तो ये हमारे पास 5/3 आ गया k1 का वैल्यू। k2 का वैल्यू सेम जब निकालेंगे, k2 का जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, इसको हटाओगे, इस वाले टर्म्स को हटाओगे, k2 s+s+2 जो टर्म नीचे है ना उस टर्म्स को हटाओगे यहाँ से, तो s = -2 आ जाएगा। s+2 = 0 पुट करोगे तो राइट साइड में ले जाओगे तो s = -2 आ जाएगा, -2, और -2 पुट करोगे इसके वैल्यू -2 + 3, तो -2 + 3 मतलब यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे 2, -2 × 1 दैट इज़ -2, 10/-2 दैट इज़ 5, तो ये तुम्हारे पास -5 आ जाएगा, 10/-2 इज़ -5, तो ये -5 आ गया, k2 का वैल्यू तुम्हारे पास -5 आ जाएगा। अब k3 के वैल्यू के लिए ना हम क्या करेंगे, k3 के वैल्यू के लिए ना हम इसको हटाएंगे और ईस्ट वाले टर्म्स को हटाएंगे, ठीक है, 1 मिनट, तो ये वाले टर्म्स को हटाएंगे तो s+2 10, k3 का वैल्यू जो होगा 10/s+2, तो s+2 यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, और इसका वैल्यू यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू -3 होगा, ये -3 हो गया इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू जब -3 पुट करेंगे तो -3 + 2 -3 पहले सेमी ब्रैकेट, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं ना, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो -3 + 2 इज -1 -3 × 1 दैट इज़ +3, तो 10/3 आ जाएगा, 10/3 आ गया k3 का वैल्यू। अब हम लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग लाप्लास इन्वर्स निकाले थे ना, ये जो लाप्लास, ये जो था ना, कहाँ गया ये, तो पहला क्वेश्चन जो था ना अपना, दूसरा क्वेश्चन दूसरे वाले में, इसमें जो लाप्लास इन्वर्स निकालना था, y निकालना था, y से हम y की तरफ गए, देखो y से y निकाले, लाप्लास इन्वर्स निकाले हैं, जब लाप्लास इन्वर्स निकाले तो ये हमारे पास वैल्यू आया ना, सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे लाप्लास इन्वर्स निकाल रहे हैं, तो ये रहा ना, तो इसके 5/3 k1 का वैल्यू क्या था, 5/3 s -5/s+2 10/3 s+3, अब 5/3 1/s का लाप्लास क्या होता है, लाप्लास इन्वर्स क्या होता है 1/s का, लाप्लास इन्वर्स 1/s का क्या होता है, अभी बताया गया था यहाँ पे कि 1/s का लाप्लास इन्वर्स जो होता है, लाप्लास 1/s का वो क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ठीक है, सिंपल। और -5 और 1/s+2 का लाप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/s+2 का लाप्लास क्या हो जाएगा, e⁻
ये तो -5 का -5 हो गया कांस्टेंट वाला टर्म्स। अब सिर्फ हम इसका अगर लाप्लास निकालते हैं तो ये उसको टर्म्स को मल्टीपल करते हो तो यही सही सेम टर्म ही है, इसको मल्टीपल करते हो तो क्या होता है -5 और ई दी पावर इसका क्या हो जाता है ई दी पावर एक्सपोनेंशियल दी पावर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि प्लस साइन है तो ये -2t ई दी पावर -80 जो भी होता है, तो हम यहाँ पे 2 कांस्टेंट है इस वक्त, तो 2t ई दी पावर -2t, तो ये ई दी पावर -2t 10/3 ई दी पावर -3t। बस क्या हो गया, लाप्लास इन्वर्स निकल गया। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ CS बाई RS रिप्रेजेंटेड बाई d² CT बाई dt। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है कि आउटपुट डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव और 2 इंटू आउटपुट ऑफ सिंगल डेरिवेटिव इंटू RT दैट इज इनपुट। ठीक है, RT हमारा इनपुट है और CS बाई RS हमको आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इन द फ्रीक्वेंसी इन द लाप्लास डोमेन, या बोले तो फ्रीक्वेंसी डोमेन, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, अब देखो हमारे पास ना क्या है, अगर इस क्वेश्चन को से हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल पहले जो हम ऊपर में किए थे, क्या इसमें जो निकाले थे ना, ये देखो 1 मिनट, यहाँ पे जो था ना, ये हम लोग क्या किए थे, s² जो हमारे पास डेरिवेटिव था तो डबल डेरिवेटिव के लिए s², और ये y t के लिए y सेम एज इट इज़ हम लोग क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव है यहाँ पे तो हम लोग लिखेंगे क्या s², और ये ct के लिए cs लिखेंगे, cs ले लेंगे, और 2 ये सिंगल डेरिवेटिव है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, d/dt के लिए वो हमारे पास s लिखा जाएगा, और ct के लिए cs यूज़ कर लेंगे, और rt के लिए हम rs यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया। अब देखो इसको ना अरेंज करोगे, अगर इसको अरेंज करोगे थोड़ा सा तो s², इसको थोड़ा सा देखो अरेंज करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, RS नीचे इधर खींचोगे, देखो ये अरेंज करते तो हमारे पास हो जाता s² प्लस 2s, cs को हटा लेते तो cs बाई RS इज इक्वल टू 1/s²। 1 मिनट, ये क्या हो जाता 1/s² प्लस 2s। अब इसमें से भी s को कॉमन ले लेते हैं, अगर एक s को कॉमन ले लोगे डिनोमिनेटर में तो s ब्रैकेट से भी ब्रैकेट अंडर में क्या हो जाएगा, s प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर हो गया ये। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिस पे। इस तरीके की डबल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालना देखेंगे। तो ये तो ईजी था। बहुत सारा पार्शियल ऐसा ना पार्शियल फ्रैक्शन में कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ भी है। ये तो ईजी सब था कि सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सिंपली सेपरेट हो रहा था। जब सेपरेट नहीं होगा या डबल आ जाएगा, या x+2 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो हम देखेंगे उसको। तो 3 4 5 क्वेश्चन और बचा है डिफरेंट टाइप का, जिसको बता देंगे, देन इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।